अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मेरे साथ मौजूद है आज डॉक्टर उस्मान खान, जो कि चेयरमैन है सिटीजन्स अगेंस्ट स्टेट टॉर्चर के डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस हैं। इमरान खान के बचपन के साथी हैं, उनके कजन हैं, फैमिली मेंबर हैं। इमरान खान की बात हो रही है तो डॉक्टर उस्मान खान को वेलकम करने से पहले मैं एक सिनेरियो प्रेजेंट करना चाहता हूं। सिनेरियो जो है वो है तो काफी गंभीर है और मैं डॉक्टर उस्मान से इसके बारे में जो है वो बिहाइंड द सीन्स बात कर रहा हूं। उनकी तरफ से इजाजत तो नहीं थी, लेकिन आज मैंने उनसे दरखास्त की क्योंकि मेरे पास जो खबरें पहुंची हैं वो काफी खतरनाक भी हैं। और आपको पता है कि हैदर मेहदी साहब ने एक दिन पहले एक प्रोग्राम में लाइव स्ट्रीम में कर्नल सैयद अकबर हुसैन से बार बार जब एक सवाल किया कि भाई आसिम मुनीर बाज क्यों नहीं आता, क्यों हमसे इतनी खार खाता है, क्यों 99 साल की सजा सुनवाता है और उसके बाद भी इमरान खान को क्यों सख्ती पे सख्ती ये कर रहा है, तो कर्नल अकबर ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा सर वो जहनी मरीज है। इमरान खान भी कहते हैं वो जहनी मरीज है। जहनी मरीज के जो प्लान्स हैं वो हमें पता चले हैं, हम वो बताना चाहते हैं और हम चाहते थे कि डॉक्टर उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हो। प्लान्स बताने से पहले डॉक्टर उस्मान खान को वेलकम करते हैं। उस्मान भाई, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्रिया आदिल। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। उस्मान भाई, आपको, आपकी फैमिली को, अलीमा आपा को, रोबीना आपा को, उज़मा आपा को खास तौर के ऊपर हम सलाम पेश करते हैं, फैमिली को सलाम पेश करते हैं। इस वक्त पीटीआई की क़यादत, खास तौर पे जो पाकिस्तान में मौजूद क़यादत है, वो जिस बुजदिली और बेशर्मी का मुजाहरा कर रही है, मैं पंजाब की बात कर रहा हूं खास तौर के ऊपर, खैबर पख्तूनख्वा की बात उस तरह नहीं मैं कर रहा। हालांकि पेशावर भी जो है मोटरवे के ऊपर 1.5-2 घंटे लगते हैं अडियाला पहुंचने में। लेकिन वाजे तौर के ऊपर अलीमा आपा की दरखास्त के ऊपर जो लोग हैं वो उस तरह नहीं सामने आ रहे। लेकिन हमारे पास जो इस वक्त डिटेल्स इमर्ज कर रही हैं, एक तरफ तो सऊदी अरब में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 2024 में ये दरखास्त तो नहीं लेकिन एक ख्वाहिश का इजहार किया था कि इमरान खान को रिलीफ प्रोवाइड की जाए। लेकिन इस जहनी मरीज इमरान खान जिनको कहते हैं, आसिम मुनीर ने उल्टा मजीद सख्तियां की उनके ऊपर। अब मेरी ये इतलात है, मेरी जाती ये इतलात है कि अलीमा आपा को खास तौर के ऊपर ये बार बार धमकियां दी जा रही हैं कि आपको 5 साल के लिए जेल में बंद कर देंगे। उज़मा आपा को भी और जाहिर बात है रुबीना आपा को भी ये धमकियां दी जा रही हैं। बच्चों को धमकाया जा रहा है कि बच्चे उठा के ले जाएंगे। शदीद तरीन धमकियां दी जा रही हैं। कैंगरू कोर्ट्स है पाकिस्तान में जो 99 साल की सजा सुना सकती हैं, तो ये तो कोई इतना बड़ा मसला कोई नहीं है। और खास तौर पे इमरान खान को जेल के अंदर खास तौर पे उनको उनके ऊपर सख्ती करने के अहकाम दिए गए हैं, कैद तन्हाई के अंदर रखा गया है। और जब उसको सौफन करने के लिए मिर्जा जेलमी जन्मी टाइप किस्म के लोगों को बिठा के कहा जाता है कि वो देसी मुर्ग के कुक्कड़ खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो साहब वजीर आजम, इंटरनेशनल स्टार, अपने खर्चे के ऊपर अगर खा भी रहा है, फर्ज किया खा भी रहा है, तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द उठ रहा है? तुम कोई साहब का वजीर आजम हो। लेकिन बहरहाल एक बाकायदा तौर के ऊपर मैनेज मीडिया करने की कोशिश की जा रही है, हो नहीं पा रहा। डीजीआईएसपीआर की फ्रस्ट्रेशन जो है, फौज की जर्नैलों की फ्रस्ट्रेशन वाजे तौर के ऊपर सामने है। लेकिन ये जो हालात हैं, जो वाकयात हैं, उसमें हम चाहते हैं कि मैं सुनना चाहता था कि फैमिली का मौकफ क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, आवाम तक क्या पैगाम इस वक्त देना बहुत जरूरी है। आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, न सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को बल्कि खास तौर के ऊपर सऊदी अरब के अंदर, मशरक वस्ता के अंदर और खित्ते की आवाम में, साउथ एशिया के अंदर क्या पैगाम है इस वक्त आप जो देना चाह रहे हैं फैमिली की तरफ से? ओवर टू यू सर। जी आदिल, बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सारे सुनने वालों का मेरा बहुत बहुत सलाम हो। देखिए जी, फैमिली का मैं इसको 2-3 चीजों में डिवाइड कर देता हूँ। जहां तक फैमिली का ताल्लुक है, वो तो उसी तरह जिद्दोजहद करते रहेंगे आइंदा भी, जिस तरह आप कर रहे हैं या बड़े महीनों से करते आए हैं कि खान साहब को नाहक इन्होंने जेल में रखा हुआ है और उनको आजाद किया जाए और उनके केसेस सुने जाएं, सही तरह से ओपन कोर्ट में सुने जाएं और उनको आजाद किया जाए, क्योंकि सारी दुनिया को पता है ये तो बिल्कुल बोगस केसेस है। जहां से अगर इनका ये ख्याल है कि ये फोन कर करके या दूसरे लोगों से कन्वे करके खान साहब की बहनों को डरा देंगे, तो ये नहीं होने लगा, ये कभी भी नहीं होगा। 5 साल की जगह 10 साल सजा दे दें, 15 साल दे दें, उनको ये रोक नहीं सकते, फैमिली को ये रोक नहीं सकते। वो नहीं होंगी, कोई और आगे सामने आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है।
कई दफा उनको कहा गया है कि तुम्हारा एक्सीडेंट भी हो सकता है, इस किस्म की भी धमकियां दी जाती रही हैं फोन के ऊपर। तो ये चीजें तो चलती रहती हैं। जहां तक अवाम को पैगाम देना है, वो तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखें, लोगों को ये समझने की जरूरत है कि खान साहब जेल में लोगों के लिए हैं। इन्होंने जो 8 फरवरी के इलेक्शन में किया था, वो इन्होंने खान साहब को तंग करने के लिए नहीं किया था। वो तो इन्होंने अवाम के मुंह पे थप्पड़ मारा कि देखो हमने तुम्हारा लीडर जेल में डाला हुआ है, उसकी हमने पार्टी खत्म कर दी है बिल्कुल, उसकी पार्टी के लोग खड़े नहीं हो सकते, हमने उनसे बैट का निशान छीन लिया। तुमने फिर जाके उसी आदमी के लोगों को वोट दिया, तो हम तुम पे थूकते हैं। एक्चुअली ये हमें हमारी बेइज्जती नहीं हुई या खान साहब की बेइज्जती नहीं हुई, ये सारे पाकिस्तानियों ने जिन्होंने खान साहब को लोगों को जो तहरीके इंसाफ के नाम पे खड़े हो रहे थे, जिनको खान साहब ने सपोर्ट किया कि ये मेरे नाम पे है, इनको वोट डालो, उन लोगों को इन्होंने थप्पड़ मारे, उन लोगों को जलील किया, सारी कौम को जलील किया कि देखो हम बिल्कुल परवाह नहीं करते, तुम हमारे लिए कीड़े मकोड़े भी नहीं हो, तुमने जिस पार्टी को या जिस आदमी को इलेक्ट किया है उसको हम कभी भी आजाद नहीं करेंगे, उसको हमने जेल में डाला हुआ है, उसको हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख रहे, तुम कर लो जो तुमने करना है। अब तो ये हमारी कौम पे है कि ये निकले और हालात अपने हाथ में लें, तभी ये कुछ बदलेगा, ऐसे नहीं ये बदलने लगा। कब तक ये घरों में बैठे रहेंगे? जो चीज खान साहब के वक्त सोचें 10 रुपए की आती थी, वो आज 110 120 पे है। कब तक ये इसी तरह अपना पेट काट काट के ये अपना घर चलाते रहेंगे? कब तक चलेगा ये? क्योंकि जो खाते पीते लोगों की परसेंटेज है वो तो बड़े कम है, उन्होंने तो अपने बंदोबस्त किए हुए। जो 25 करोड़ में से जो करोड़ 23 या 24 करोड़ है, सफर तो वो करेगा जो इस वक्त भी सफर कर रहा है। इसलिए बड़ा जरूरी है। और ये जो मर्जी कहते रहे, हमें भी पता है, इंटरनेशनल फिगर से भी पता है कि पाकिस्तान इज अ ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। इनको कोई कहीं से एड नहीं मिल रही, बल्कि ये दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं तो उनसे वहां के जो शहंशाह कह लें या जो के किंग्स हैं या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इनसे मिलने से भी इनकार करते हैं। इनका जो एक यार है वो ट्रम्प ही है, उसने जो बाकी मुल्कों का हाल करा वो इनका भी कर सकता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो अपने एटम बम पे सर के ऊपर बैठे हुए, उस वक्त इनका एटम बम कहाँ गया था जब कारगिल में हमारे इतने लोग शहीद हो रहे थे? जब उसामा बिन लादेन को वो लेने के लिए आए थे, उस वक्त इनका एटम बम कहाँ गया था? एटम बम की ऐसे बातें ही हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, जिनमें से एक लार्ज मेजॉरिटी जो है वो मिडल ईस्ट में बसती है, उसके अलावा इंग्लैंड में, फिर अमेरिका में और बाकी यूरोपियन मुल्कों में, कि ये जो रेमिटेंसेस हैं, मैं हमेशा कहता हूं, इनको ठीक है रोक नहीं सकते आप लोग, क्योंकि आपकी जो फैमिलीज हैं वो पहले ही बड़ी मुसीबत में पाकिस्तान में बिल्कुल भूख से मर जाएंगी। उनको हाफ कर दें आप देखें, हाफ भी अगर आप कर दें तो मैं देखता हूं ये कैसे सरवाइव करते हैं। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का 5वां मुल्क है जिन्होंने ये सबसे ज्यादा दुनिया में कर्ज लिया हुआ है आज तक। तो रेमिटेंस खत्म करना बड़ा जरूरी है, उसके बगैर नहीं हो सकता। और जो ये तहरीक है, अगर अलीमा खान आपको कह रही हैं बाहर निकलें, आप ये देखें ना कि आपने तो पुरअमन एहतजाज ही करना है ना। आपको ये तो कोई नहीं कह रहा
कि जिस तरह ये मुस्लिम लीग वाले करते आए हैं या पीपल्स पार्टी वाले करते रहे हैं या मौलाना फजल रहमान करता है या लाठी बरदार ले जाके ये लोग आग लगाते रहे हैं, इमारतें तोड़ते रहे हैं। पीटीआई ने तो आज तक ऐसे कभी भी नहीं किया। खान साहब ने तो हमेशा पुरअमन रहने का ही कहा है। हम भी आपसे यही कहते हैं कि पुरअमन रहे, लेकिन निकले तो सही ना आप लोग घरों से बाहर। कब तक आप इसी तरह बैठे रहेंगे? उस्मान भाई, दो चीजें। पहली चीज, मेरी जो इतलात हैं वो ये बताती हैं कि आसिम मुनीर का जो यार आप ट्रंप कह रहे हैं, ट्रंप ने इसको धेला भी नहीं दिया और इसके पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला ये कर रहा है। लेकिन ट्रंप ने भी इसका पत्ता सऊदी अरब के अंदर भी जाके काटने का पूरा प्लान बनाया हुआ है, बना चुका है। इसको इस्तेमाल तो किया जा रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट इसको मिल कुछ नहीं रहा आसिम मुनीर को, जैनी मरीज को, और ये फ्रस्ट्रेशन अपनी निकाल रहा है वाजे तौर के ऊपर। कख नहीं इनको मिल रहा। पाकिस्तान की मईशत उसकी गवाह है इस वक्त। और एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप जो शहंशाहों की बात करें, अगर सऊदी बादशाह, क्राउन प्रिंस और उनके छोटे भाई भी या रॉयल फैमिली से कोई भी इनको मिलने को तैयार नहीं है, तो जाहिर बात है अमेरिका में भी कोई इसको मिलने के लिए इस वक्त तैयार कोई नहीं है। इससे उन्होंने काम निकलवाना था। अमेरिका का हमेशा से ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रहा है। अब वो ट्रांजैक्शन पूरी, अगर तो आप कह रहे हैं कि ईरान पे हमले की सूरत में करते हैं, तो इस वक्त फौरी तौर पे उनका कोई प्लान नहीं है। ईरान को प्रेशर में उन्होंने लाना था, वो ले आए हैं, अंदर उन्होंने घुमाना था, उन्होंने घुमा दिया है। इंटेलिजेंस फ्लाइट उन्होंने लेनी थी, पाकिस्तान से लॉजिस्टिक बेस लेने थे, भंडारी एयरफील्ड लेनी थी, उन्होंने ले ली है। उसके बदले इनको कोई नहीं, चिल्लड़ नहीं मिल रहे, पेनीज फॉर $1 भी नहीं इनको मिल रहे। और टोटल इनको अंडर कमांड लगाया हुआ है। जब काम ऐसा ही हो रहा है तो उनको क्या जरूरत है इसको कोई लिफ्ट कराने की? और इसकी जगह और जर्नैल लाइन में हाजिर खड़े हुए कि सर हम हाजिर हैं, हमें बताएं। आप बताएं उस्मान भाई, आप जो है वो कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से पढ़े हुए, अब्दालियन है, फौजी आपके बड़े ठीक ठाक सारे यार दोस्त हैं। आप मुझे बताएं, आसिम मुनीर की इस वक्त जो आपकी जो फौजी कम्युनिटी में आपकी बहुत ज्यादा दोस्ती है, नाम आप बेशक किसी का मत लें, इसके बारे में फौज के अंदर क्या बातचीत की जाती है? सर आपकी तो फैमिली के अंदर सारे इतने ज्यादा फौजी हैं, जर्नैल बड़े हुए सारे के सारे। आप बताएं कि आसिम मुनीर के बारे में फौज के अंदर क्या बात की जाती है, और क्या इसके मुकाबले में अमेरिका को जर्नैल और नहीं मिल रहे, कोई तैयारी नहीं मिल रही? बताएं सर। कोई भी पसंद नहीं करता, ये तो आपको भी पता है। आप मेरे से कहलवा रहे हैं, कोई भी पसंद नहीं करता इनको। सीधी सी बात है। मैं कहूंगा तो कहेंगे कि बायस बातचीत कर रहा है ना ये तो मैं कह रहा था कि आपका जो है ना एक ओपिनियन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ओपिनियन भी होना चाहिए। नहीं, देखें जी, जो मेरे दोस्त हैं आर्मी के हैं, वो तो दे आर प्योर पीटीआई, सीधी सी बात है। दे आर प्योर पीटीआई, द प्योर खान साहब, वो उन्हीं को फॉलो करते हैं। हाँ, जो जर्नैल रिटायर हैं, ठीक है, उन्होंने तो अपनी चीजें भी प्रिजर्व करनी है, तो वो नहीं कुछ कहते, लेकिन अंदर अंदर से मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग भी खुश हैं। देखें, लोगों को, फौजियों को जो आपका प्रोग्राम देखते हैं, उनको ये भी पता होना चाहिए कि खान साहब ने तो हमेशा से कहा है कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है, और हमें अपनी फौज पे बड़ा फख्र है। आप देखें, ये शायद बहुत कम लोगों को पता हो कि खान साहब के खालू जो थे जनरल बरकी, उन्होंने कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ऑफ सर्जन पाकिस्तान का बनाया था, जहां से इनके फौज के जो सारे पढ़े लिखे डॉक्टर हैं वो वहीं से पढ़े हैं। जो इनके जर्नैल आजकल सीएमएच में हुक्मरानी कर रहे हैं, वो भी वहीं से पढ़े हुए। और वो बनाया किसने था? वाजिद अली बरकी ने, जो खान साहब के सके खालू थे। इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी उन्होंने बनाई, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, क्योंकि वो खुद आई सर्जन थे, उन्होंने बनाई। और बड़े बड़े फैमिली में निकले हैं जर्नैल, इन्होंने बड़ा बड़ा काम किया, नेक लोग भी थे। लेकिन लेकिन ये पता लेना, ये इनका जो वो पीएमएल का जो आईएसपीआर का डायरेक्टर जनरल है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ही है ना, नवाज ग्रुप का, क्या नाम है उसका, चौधरी, वो आके उनको शर्म आनी चाहिए कि ये खान साहब के मतलब ऐसी बातें करते हैं। फाइनल क्वेश्चन, कल को ये बीमार होके सीएमएच जाएगा और इसका कोई इलाज करेगा, तो वो खान साहब की फैमिली का ही बनाए हुए कॉलेज से पढ़ा हुआ होगा, तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। उस्मान भाई, फाइनल क्वेश्चन, जो सीरियस क्वेश्चन है, जो बार बार लोग, उस्मान भाई आवाज आ रही है आपको? अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? Your voice has gone, Adil.
मेरा देखिए डॉक्टर लोग उस्मान भी के लेख साथ तकनीकी राब्ता जो है वो खराब हुआ है। फाइनल क्वेश्चन उस्मान भाई, हर कोई बड़ा सीरियस क्वेश्चन करता है कि 1971 वाले हालात दोबारा बन गए। 1971 दोबारा हो सकता है। जिस तरह बंगालियों को ट्रीट किया गया था, एग्जैक्टली उसी तरह ट्रीट किया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लोगों को। तो आप अगर हिस्ट्री रिपीट करना चाह रहे हैं और ये उसी तरह हो रहा है और आप बाज नहीं आ रहे हैं पंजाब सेंट्रिक माइंडसेट में, तो आपको क्या रियलिटी लगती है कि क्या 1971 वाले मामला खुदा ना खास्ता दोबारा हो सकते हैं? ये मेरा फाइनल क्वेश्चन है सर। देखें आदिल, अगर तो बैरूनी कुव्वतें इन्वॉल्व हो जाएं पूरी तरह से, फिर हो सकता है, मेरा ख्याल है। नहीं तो देखें जी, खैबर पख्तूनख्वा को तो हम बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। खान साहब पिछले 3 इलेक्शन से वहां जीत रहे हैं और वो लोग बड़े वफादार हैं पाकिस्तान से, बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी पाकिस्तान से अलहदा होना चाहेंगे। और मेरा ख्याल है कि ये फौज उसी चीज का अभी तक फायदा उठा रही है, मेरा अपना यह ख्याल है। जो हाँ, वो एज कबायली अपना इंडिविजुअल दो तशख्खुस है वो ले सकते हैं दोबारा, और वहां पे वो एक तरह की बफर स्टेट बन के रह सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जब तक खान साहब के हाथ में वहां चीजें हैं, जब तक पीटीआई की हुकूमत है वहां पे, मेरा नहीं ख्याल के ऐसा वो करेंगे केपी वाले, अनलेस यही अंदर से कोई शरारत करें जो ये ग्रेटर पंजाब बनाना चाह रहे हैं और अमेरिका के आगे बिल्कुल बिच जाएं कि ठीक है जी, वो हम उस तरफ दे देते हैं, बलूचिस्तान को हम उस तरफ दे देते हैं और आप हमें यहाँ पे रहने दें सिंध और पंजाब में। बलूचिस्तान की मुझे बल्कि ज्यादा फिक्र है, क्योंकि वहां पे तो बड़े अरसे से ये करते आ रहे हैं ना, जब से पाकिस्तान बना है उनका तो इन्होंने बहुत ही ज्यादा हक मारा है। और देखें वहां पे इन्फोर्स डिसअपेरेंसेस भी सबसे ज्यादा हुई हैं वहां पे। तो उनका जो अगर उनके दिल में सेंटर के मुतालिक कोई बदगुमानियां हैं तो बिल्कुल ठीक है। वो इसको पाकिस्तान को मुत्तहिद रखने का एक ही तरीका है और वो तरीका है इमरान खान, जो सारे सूबों को मंजूर है, जो एक ही आदमी है जो लोगों को और इस कंट्री को मुत्तहिद कर सकता है। वो एक ही आदमी है जो इस कंट्री को 0 से 100 पे पहुंचा सकता है। वही एक आदमी है जो इस मुल्क को बचा सकता है। ये जो आजकल अपने आर्टिकल छपवा रहे हैं कि जी वेनेजुएला के पास एटम बम नहीं था, एटम बम होता तो बच जाता। पता नहीं है किस दुनिया में ये लोग रह रहे हैं। एटम बम ने कुछ नहीं करना। एक आदमी है, जो मैं बार बार कह रहा हूं, जो इस मुल्क को मुत्तहिद रख सकता है, और उसी के ये जान के दुश्मन हुए हैं। उसी को इन्होंने टोटल आइसोलेशन में डाला हुआ है। उसी के ऊपर इन्होंने 250-300 से ज्यादा झूठे केस बनाए हुए, और उसी को ये फैमिली को नहीं हमें मिलने देते, लॉयर्स को नहीं मिलने देते। इसलिए बड़ा जरूरी है, मेरा आपसे जवाब यही है फिर से, कि अवाम निकलने के बगैर कुछ नहीं होना। ये इसी तरह खत्म हो जाएंगे। जो अवाम है, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ना इनका। और जब ये लावा फूटेगा तो हो सकता है उस पर बहुत देर हो चुकी हो। ये लोग तो भाग जाएंगे दूसरे मुल्कों में जहां इनकी प्रॉपर्टीज हैं, और इस मुल्क के ऊपर कोई और बैठा होगा। 1971 इज अ रियलिस्टिक सिनेरियो। फ्री इमरान खान फॉर पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उस्मान खान आपका। अजीजा नेमन, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा।